तेरही का मृत्यु भोज खाना और खिलाना, ये दो मेरा स्लोगन है कि न मृत्यु भोज खाऊंगा न खिलाऊंगा। बनना पड़ता है, वो एक बाभन होता है, उसके बाद एक महाबाभन होता है, उसका विदाई उदाई करना पड़ता है, उसका पैर दबाना। नाम की कोई चीज़ होती तो हमसे मिलती ना। अगर मेरी माँ है, हमें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अब जब से माँ ख़त्म हुए कभी तो मैंने 120 रुपये में 2 किलो लड्डू लाया था सर, और 2 माला फूल लाया था। एक माता जी को लगाया, एक बाबा साहब को लगाया, और 320 रुपये में सर इतना बढ़िया हमने अपनी माँ का निर्वाण दिवस मनाया कि क्या बताऊँ। देना चाहता हूँ, हमारी डर उनकी ताकत है। जब तक आप डरते रहोगे तब तक वो डराते रहेंगे। जिस दिन आप सीना तान के खड़े हो जाओगे उस दिन बदलाव आना निश्चित। यादव को मानने वाले हैं और हम उनको ही अपना वंशज मानते हैं। कृष्ण के विषय में तो हमें बताया गया है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत हमें मिलने देखा है। तो जब हम नहीं जानते थे तो आत्मा के शांति के लिए हम क्या क्या करते थे, बार छिलवाते थे, पिंडदान देते थे, नहाने जाते थे, वहाँ पानी देते थे। बहुत नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत में एक नई तस्वीर लाने की कोशिश करता हूँ, जिस पे मैं आया हूँ। एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस पेपर को मैं देख के आया हूँ। मैंने फेसबुक के पेज पर देखा कि एक यादव समाज के लोग जो है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें उनका नाम मैं पढ़ा, पता लिया और योगेश यादव जी के पास आया। और ये वही शख्स हैं जिन्होंने मृत्यु भोज पे रोक लगाए। उनकी माता जी का जो देहांत हुआ उस पर मृत्यु भोज पे बैन लगाने का काम किए। तो आइए इनसे मिलाते हैं और इनसे बात करते हैं क्या इनका प्रतिक्रिया था, क्यों एक हिंदू समाज के एक अंग है, आखिर क्यों मृत्यु भोज पे रोक लगा दिए। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम सर। और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया। सर, मेरा मकसद यह है कि मैंने एक तस्वीर देखा फेसबुक के ज़रिए और उस पर योगेश यादव जी आपका नाम लिखा हुआ था उस पर, और आपके माता जी का जैसे एक्सपायर कर गई, उनमें उनका मृत्यु भोज पे आपने रोक लगाया, बैन किए हैं आप। आपके मन में ऐसा कैसे ख्याल आया कि आपने ये कदम उठा लिया? देखो, हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे थे नहीं, वो परंपरावादी थे, रूढ़िवादी थे, तो मानते आ रहे थे। फिर हम लोग पढ़ लिख के समाज में देखे तो एक तरह से ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, पाखंड है, और हम लोग को आर्थिक रूप से हमें कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। तो उसलिए हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि आप ये फालतू चीज़ों पे पैसा न खर्च करें, उस पैसे को आप बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च करें तो उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। अब आपको नहीं लगता है कि आपके माता जी को, जो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा? कि जो है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर जो व्यक्ति मर जाता है उसका 13वीं या काम क्रिया जब किया जाता है ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। आपने मतलब अपनी माता जी से कितना क्रोध करते हैं कि नफरत करते हैं, क्या करते हैं कि उनके काम क्रिया के लिए नहीं किया आप? सर, जिस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं उसको शांति मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी क्या गारंटी? आत्मा को किसी ने देखा है? तो जब हम नहीं जानते थे तो आत्मा के शांति के लिए हम क्या क्या करते थे, बार छिलवाते थे, पिंडदान देते थे, नहाने जाते थे, वहाँ पानी देते थे, बहुत सारी क्रियाएं होती थी। लेकिन जब जान गए कि कुछ नहीं है तो खाली पाखंड है, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने आप पे हंसी आती है कि हमें अभी तक क्या कर रहे थे। इसके लिए हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि ये कोई आत्मा वाली चीज़ होती नहीं है। 4 तत्वों से हमारी शरीर बनी है और ये इसमें से कोई भी एक तत्व निकल जाता है तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाती है, यानी मृत्यु को प्राप्त करना वही चीज़ है। देखिए, मैं एक बार जो प्रोफेसर जो है उनका क्या नाम है, लक्ष्मण यादव से मैं मिला था, तो उनसे मैं एक सवाल किया था बड़ोदरा में कि आप कृष्ण जी के यादव हैं या ललई यादव हैं? तो उन्होंने कहा था एक बात कि मैं कृष्ण जी को नहीं जानता पर ललई यादव को ज़रूर जानता हूँ। तो मैंने इसे पूछा क्यों आप कृष्णवंशी हैं, क्योंकि यादव समाज से हैं। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है, पर मुझे जितना नॉलेज है
मैं ललई यादव को जानता हूँ, परियार को जानता हूँ, और मैं उसी ललई यादव के ही वंशज से हूँ। चाहे कृष्णवंशी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ। तो आपसे मैं थोड़ा एक छोटा सवाल पूछा हूँ, क्या आप कृष्णवंशी हैं या फिर आप ललई यादव हैं, परियार हैं, या फिर कोई और हैं? नहीं सर, मैं तो ये मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम ललई यादव को मानने वाले हैं और हम उनको ही अपना वंशज मानते हैं। कृष्ण के विषय में तो हमें बताया गया है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत हमें मिलता नहीं है कि जिससे हम अपने आप को मान लें कि हम कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन ललई यादव ने हम लोग को जगाने के लिए उन्होंने अपनी जगह ज़मीन, अपना पूरा समझ लो अपना कैरियर दांव पे लगा दिया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। और जो संदेश उन्होंने दिया उनके रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और ललई को भी मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, हम संघर्ष करने वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, तो जी मैं आता हूँ मुद्दे पर, जो कि काम क्रिया को लेकर के आपका ख्याल कब आया कि हमें ये सब भी फजूल का खर्चा है, आत्मा कुछ होती नहीं है, इस पे आपको कब ख्याल आया और आपने इसका विरोध कर दिया? सर ये तो हमें 3-4 साल पहले आया कि हम लोग भी जब गांव में थे तो पक्का हिंदूवादी थे। 3-4 साल पहले जी। और इतना बड़ा क्रांति ला दिया आपने? हाँ सर, बस हमको एक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था और हमने लाल बहादुर गौतम के माध्यम से हम एक बुद्ध विहार को ज्वाइन किए और महापुरुषों को पढ़ना चालू किया। फिर जैसे जैसे हम अपने इतिहास को पढ़ते गए उसी तरह से जागरूकता आती गई और हमने तेरही का मृत्यु भोज खाना और खिलाना, ये 2 मेरा स्लोगन है कि न मृत्यु भोज खाऊंगा न खिलाऊंगा। अच्छा, एक बात है, आपने कहा कि मैं इसके 3 से 4 साल में आया, आपका एज कितना हो रहा है? मैं सब 50 साल का होने। 50 साल। अब 50 साल में और 4 साल में मैं अंतराल डाल रहा हूँ, लगभग कि 46 साल। 46 साल आप हिंदुओं के संगठन में रहे, हिंदू बन के रहे, आपको 46 साल में कुछ नहीं लगा और 4 साल में आपको इतना बदलाव कैसे आ गया? बस वही है सर, जैसे कि कांच के ऊपर जो है कालिख जमा हो गई थी तो पता नहीं चल रहा था कि पीछे मिरर है, इसमें हमारा चेहरा दिख सकता है। जैसे हमने उस कालिख को साफ किया तो लगा कि अरे ये मैं हूँ, ये मेरा चेहरा है। फिर मैं शैक्षणिक रूप से मेरी आयु 4 साल है, वैसे तो मैं 50 साल का हूँ। अच्छा, अब समाज के लिए जिन्होंने आपने एक पेपर में मैंने देखा जो फेसबुक पे आउट हुआ था, तो आप समाज के लिए वो पेपर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे, जो कि लोगों के पास गया और योगेश यादव को कोई जानता नहीं था, उस पेपर के माध्यम से योगेश यादव जान गए और मैं भी जाना और मैं भी आपके पास आया? आज सर हम वो बुद्ध विहार पे हमने अपने माँ का परिनिर्वाण दिवस मनाया था और उनको जो आदरांजलि देने का जो फर्स्ट अधिकार था हमने अपने दोनों बेटियों को दिया। हमने एक और मैसेज देने की कोशिश की कि हर काम में बेटा ही आगे नहीं रह सकता, बेटियां भी आगे जा सकती है। हमने अपने दोनों बेटियों को आगे किया, फर्स्ट आदरांजलि उनसे दिलवाया। तो हम समाज को अच्छे से अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है पाखंडवाद से दूर हो, आप पढ़ रहे हो तो शिक्षा का महत्व समझो और जितनी सामाजिक बुराइयां हैं ये कोई बन के नहीं आई हैं, ये पूरे षड्यंत्र के तहत हम लोग के ऊपर थोपा गया है, लादा गया है। अगर इस चीज़ को हम समझ के और इससे हम बाहर आए जितना जल्दी उतना जल्दी हमारा शैक्षणिक और आर्थिक और राजनीतिक हर रूप से हमारा विकास होगा। आपको इतना आपने काम किया, पेपर में आउट करा दिया, हिंदुओं के जो काल्पनिक कहा जाए या फिर उनके बनाई हुई चीज़ों पर कहा जाए, उनके ऊपर इतना प्रहार किए, उनके कमर पर इतना तेज़ आप एक तरफ से पैर मारे हैं कि उनके कमर टूटने की कगार पे आ गया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको वो छोड़ेंगे? देखो सर, 26 जनवरी 1950 जब बाबा साहब के द्वारा संविधान पेश किया गया जो है संसद भवन में, तो उसी टाइम पहले भाषण में उन्होंने बोल दिया था कि आज के बाद जो भी नियम कानून वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जो भी है वो निष्क्रिय होते हैं और आज से इस देश में संविधान के द्वारा देश चलेगा और संविधान का ही कानून माना जाएगा। तो हम तो लीगली काम कर रहे हैं और हमें संविधान अधिकार भी देता है कि एक कोई अनुच्छेद है, हमें याद नहीं आ रहा है, कि वो उसके अंतर्गत आप मृत्यु भोज करते हो तो आप गुनाह के पात्र होते हो। अभी अभी राजस्थान में बैन लगा है। तो हम तो संवैधानिक लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी को क्षति हो रही है तो उसका व्यक्तिगत कारण है, हम किसी को क्षति जो है मानहानि या कोई ऐसा हमारा इच्छा नहीं है किसी को जो है वो करने का।
अच्छा, आप जिस हिसाब से कदम उठाएं, आपके परिवार में, आपके गांव घर या फिर आपके समाज में, क्या उन लोगों को तकलीफ़ नहीं हुआ? तकलीफ तो नहीं हुआ है, लेकिन समर्थन सब कर रहे हैं। लेकिन वो एक क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, बहुत कट्टर हिंदुवादी दौर चल रहा है सर जी। इसका जिम्मेदार अगर कहा जाए, हिंदू को ढोने वाला भी ओबीसी समाज से ही है। नहीं सर, ये मैं नहीं मानता। देखो, हमारी डर ही उनकी ताकत है। मेरी बात एक क्लियर सुन लीजिए, मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी डर उनकी ताकत है। जब तक आप डरते रहोगे तब तक वो डराते रहेंगे। जिस दिन आप सीना तान के खड़े हो जाओगे उस दिन बदलाव आना निश्चित है, और बदल के ही रहेगा। ये शुरुआत हो चुकी है। तो आपने जो काम क्रिया किया उसमें आपको एक लागत लगी होगी, क्योंकि देखिए हमारे भी गांव देहात लोग में करते हैं काम क्रिया, उसमें खर्च आता है। तो आपका खर्च कितना लगा और कितना बचा? देखो, वैसे तो हमारे ऊपर मेरे बड़े भाई हैं। मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा था, तो 4 बड़े भाइयों के दबाव में आके कुछ चीज़ें करनी पड़ी। उसमें जो है लगभग 1,75,000 रुपये खर्चा हुआ था। अगर 1,75,000 रुपया लगा के हम अपने घर का कोई एक बच्चे के ऊपर शिक्षा पे खर्चा कर देंगे तो हमारा बच्चा नहीं कुछ तो समझो वो फार्मासिस्ट बन जाएगा, एक मेडिकल खोल सकता है। तो कहने का मतलब हमारा उस पैसे को आप अपना आर्थिक विकास करो, शैक्षणिक विकास करो। अगर आपको बहुत पैसा है, खर्चा करने की ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दो, किताब भेंट कर दो, बुक भेंट कर दो, बहुत स्वास्थ्य की सामग्री दे दो, ऐसे खर्च करो। लेकिन ये बाकी जो ये पाखंडवाद है उससे बाहर निकलने का मेरा मैसेज है बस। ये पैसा किसके उपलक्ष्य में खर्चा हुआ था जो आप बता रहे हैं, आप लगभग 1 लाख 1.5 लाख से? अरे सर, उसमें क्या होता है, बहुत सारे वो होता है, वो पिंडा पाड़ना पड़ता है, वो एक बाभन होता है, उसके बाद एक महाबाभन होता है, उसका विदाई उदाई करना पड़ता है, उसका पैर दबाना पड़ता है। अपने जिंदा माँ बाप का तो कोई पैर ही नहीं दबाता, और वो मरे हुए माँ के रूप में बैठते हैं तो उनका चलो पैर, मतलब बहुत सारी चीज़ें सर मेरे समझ के बाहर की चीज़ थी, इसके लिए मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, इसीलिए आपने छोड़ दिया? सर बिल्कुल, मैं तो कब से छोड़ देता। अच्छा, आपका खर्चा कितना बचा है लगभग? इसे मान लीजिए कि एक आपने कहा लगभग 1.5 लाख रुपया लगा था अगले में, तो दूसरे बार जो आपके माता जी का हुआ तो उसमें जो कि आपका कितना खर्चा बच गया? सर अभी हमने अपनी माँ का वो स्मृति दिवस मनाया, परिनिर्वाण दिवस मनाया। आप विश्वास करो, 320 रुपये में हमने 50 जन को निपटा दिया। 320 रुपये में? 320 रुपये में 2 किलो लड्डू लाया था सर, और 2 माला फूल लाया था। एक माता जी को लगाया, एक बाबा साहब को लगाया, और 320 रुपये में सर इतना बढ़िया हमने अपनी माँ का परिनिर्वाण दिवस मनाया कि क्या बताऊँ आपको। सोचिएगा, देखिए एक व्यक्ति जब गुजरता है तो उसके घर पे मतलब मातम से छा जाती है, लेकिन लोग वहीं पर भोज खाने के लिए आ जाते हैं। अब जिसके घर में अगर मातम छाया हुआ हो, उसके घर पे आप पकवान खाएंगे तो उसके घर पे कैसा गुजरेगा। लेकिन ये शौक़ से नहीं, लोग मजबूरी में जो है कि वो भोज करते हैं और खिलाते हैं। एक तरफ से उनके घर में मतलब मृत्यु हुआ है और उनके घर में आप जा कर के भोजन करेंगे, ये मतलब कहीं शोभा नहीं देता है। लेकिन ये जो है कि पूर्वजों का देन है और उसके देन से लोग आज भी करते आ रहे हैं। लेकिन योगेश यादव जी ने जो पहल किया है बहुत सराहनीय है, और इन्होंने कहा कि मात्र 300 रुपये। सोचिए, आजकल का एक बुक लेने जाएंगे तो 300 रुपये से ज़्यादा कम पड़ता है, और ये 300 रुपये में अपने माता जी का जो है कि पूरा क्रियाक्रम भी ख़त्म कर दिया। आप सोचिए। अच्छा, ये आपको डर नहीं लगता है क्योंकि आपकी माता जी है और आत्मा भटकेगा तो आपके घर में परिवार में लोगों के पास आएगा? अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होती तो हमसे मिलती ना। अगर मेरी माँ है, हमें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अब जब से माँ ख़त्म हुए कभी तो मैंने देखा नहीं, मेरे से मिली नहीं, तो मैं कैसे मानूँ मेरी माँ की आत्मा घूम रही है इस वायुमंडल में। जो चीज़ दिखता नहीं हम उसको मानते नहीं मानते बस। मतलब आप हिंदू के कहा जाए तो एक सबसे मेरा मानना है कि आप हिंदू को जो रीति रिवाज है उसके ऊपर आप बहुत बड़ा चोट मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। ठीक है सर, जब वो रहा होगा तो रहा होगा। अभी तो हमारे देश में संविधान लग गया है और हम संवैधानिक लोग हैं। हमारा जो संविधान हमें राइट दिया है हम उसका पालन कर रहे हैं। जिसको चैलेंज करना है करे, हमारे साथ संविधान है, हम उससे लीगली तौर पे लड़ लेंगे। एक मिनट और बात, अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं पहले बताया कि एक व्यक्ति के मरने के बाद इतना खर्चा होता है। सोचिए कि अगर इन्होंने बताया भी कि 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर एक परिवार में किसी भी सदस्य में अगर एक
मृत्यु भोज करने पे लगभग 50,000 ना, मामूली से मामूली कम से कम 40 से 50,000 रुपया लग जाता है खर्चे उसमें। अगर ये 40-50 रुपया अगर जिसके पास नहीं है, अगर किसी के पास दवा बीरो कराते करते पैसा ख़त्म हो गया, उधार पास लेकर के यानी कि कर्ज लेकर के किया है, और उसके बावजूद भी फिर 40,000 रुपया कर्ज लग जाए, उसका ज़िंदगी मान लीजिए भरते भरते वो कर्ज को चुकाने में समय लग जाएगा, वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। शायद ये हमारा मानना है, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मणों का ये दिया हुआ देन है कि कभी भी गरीब आदमी को अमीर बनना आसान नहीं होता है, लेकिन वो अमीर बनने से इसी अंधविश्वास और पाखंडवाद में झगड़ा देते हैं कि आप अमीर न बने और जो है कि मनुवाद को आप ढोते रहें। सर जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। बोलो। आप एक यादव समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, ऊपर से आप एक शुरू में ही बोला आपने कि जय भीम, जय भीम आपने बोला जय भीम। जय भीम बोलते हैं तो मैं कई लोगों को देखता हूँ, मैं भी एक सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ और वीडियो देखता हूँ, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि राम को पूजते पूजते मैं राम से मर ही गए, लेकिन कभी राम न होए। मतलब राम को पूजते पूजते अगर राम कभी नहीं होए, लेकिन जिस दिन भीम को पूजे उस दिन भीमटो होए कोई, एक मतलब कि सोशल मीडिया पे सब चल रहा है। तो आप राम को जब लगभग 44 साल से आपने पूजा किया, उनके साथ रहे, उनके विचारों को पालन किए, तो आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ? ऐसा है कि जो चीज़ काल्पनिक है वो काल्पनिक ही रहेगा, और डॉक्टर बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो काल्पनिक नहीं थे, वो प्रत्यक्ष, चलो हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं आज भी समाज में जिंदा हैं जिनकी उम्र 70-80 साल है, वो उन्होंने देखा है, उनके भाषण सुने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनके द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा जो ग्रंथ है हमारा, जो हमें आज समाज में पढ़ने का, जीने का, बोलने का, कपड़ा पहनने का, खाने का, पक्के मकान में रहने का, टाई सूट पहनने का जो अधिकार दिलाया है उन्होंने, वो चीज़ हमें दिखती है। इसके लिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक बार नहीं 1000 बार नमन करेंगे। उसके पहले क्या था, हम लोग जब पढ़ रहे थे हमें इतना ही पता था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और ये जानते थे कि ये जो है दलित और अति दलित पिछड़े जो लोग हैं, वो पिछड़े नहीं SC/ST के नेता हैं। हम लोग के अंदर एक भ्रम फैलाया गया था कि पिछड़ों के नेता नहीं है, लेकिन जब हम बुद्धिस्ट समाज में आए, हमने इतिहास पढ़ा, तब हमें समझा कि मैं क्या जिन ढूढ़ा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जब चीज़ों को आप अंदर जाके ढूंढोगे, गहराई में जाओगे, तब इतिहास मिलेगा, और इतिहास जानोगे तभी एक नई सोच पैदा होगी, और एक नई सोच के साथ हमने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। आखिरी सवाल जो है कि आप समाज के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को इस चैनल के माध्यम से हम सर्व बहुजन समाज को ये विनम्रता पूर्वक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप न मृत्यु भोज कीजिए और मत मृत्यु भोज खाइए। स्पष्ट रूप से अगर आपको कोई मृत्यु निमंत्रण देने आता है तो बोल देने का, भाई न मैं खाता हूँ न खिलाता हूँ। आप उनके दरवाजे पे जाओ, उनको श्रद्धांजलि दो, उस जो भी उनके यहाँ जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, सब कुछ करो, लेकिन उस मृत्यु भोज के खिलाफ आप बोलने में तनिक भी मत डरो। डर ही आपकी हार है। जिस दिन आप हिम्मत करके खड़े हो जाओगे, आपको फॉलो करने वाले आपके पीछे दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, एक दिन एक कारवा बन जाएगा और पूरा बहुजन समाज मृत्यु भोज के विरोध में खड़ा हो जाएगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय जोहार। ये योगेश यादव जी थे जिन्होंने मैं बताया पहले ही कि पेपर के जरिए मैं आया, इनका तस्वीरें छपी वहाँ पे, फिर मैं देखा, उनसे कुछ लोगों से बात किया, फिर इनका पता लिया, मैं इनसे मिला और आप लोगों के बीच में रूबरू कराया। और रूबरू इसलिए मेरे को रूबरू कराने का मकसद यही था कि वो भी इसी समाज से आते हैं और मनुवाद की कमर पर ऐसा प्रहार किए हैं कि अब सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो मनुवाद सिस्टम में होता है, सब आत्मा और परमात्मा से ही सभी कहानियाँ जुड़ी रहती हैं।
लेकिन इन्होंने जो उजागर किया और समाज के बीच में एक नया जो है कि उपदेश दिया, सराहनीय है इनके कदम को। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि जो कि समाज के लिए काम करते हैं और आने वाले भविष्य के लिए काम करते हैं। आप लोग बदलते भारत में पहली बार तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।